खून किससे बढ़ेगा? आयरन से। मसल्स किससे अच्छे बनेंगे? प्रोटीन से। हड्डियां किससे मजबूत बनेंगी? कैल्शियम से। हड्डियां मजबूत बनेंगी, हड्डियां बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी। कैल्शियम पूरा नहीं मिलेगा तो आपकी हाइट पूरी नहीं होगी। हाइट बढ़ाने के लिए हड्डी बड़ी चाहिए ना। हड्डी किससे बनती है? हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। हड्डी किससे बनती है बोलो? कैल्शियम किससे मिलता है? सबसे ज्यादा द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड, मज्जिगे, ये सब। सुनो, आप जो कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, इसमें कैल्शियम होता है क्या? इसमें फास्फोरस होता है क्या? इसमें मसल्स के लिए प्रोटीन होता है क्या? इसके अंदर आयरन होता है क्या? तो क्या होता है इसमें? होता है केमिकल। क्या क्या होता है इसके अंदर? जिनकी टॉयलेट बहुत गंदी हो ना, स्कूल की, घर की, उसमें 2 ढक्कन कोका कोला पेप्सी का डालना और उसको हिला देना, एकदम बढ़िया काम करता है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ठंडा ठंडा का ऐड बनाते हैं ना ये, ठंडा मतलब कोका कोला। बहुत तरह के ऐड बनाए इन्होंने, और फिर ये अलग अलग तरह से, फिर ये कभी उसको लेते सलमान खान को, आओ कुछ तूफान ही करते हैं। हाँ? ऐसे अलग अलग ऐड बनाते हैं। इसमें तूफान नहीं, इसके पीने से किसी में तूफान नहीं आएगा। इसके पीने से आपके शरीर का सारा विटामिन वॉश आउट हो जाता है, सारा मिनरल्स वॉश आउट हो जाता है, सारी ताकत खत्म हो जाती है। कोका कोला पेप्सी में किसी भी प्रकार के कोई केमिकल, कोई विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, आयरन, प्रोटीन, कोई भी हेल्दी चीज, वो उसमें केमिकल्स हैं जो वॉश आउट कर देते हैं आपके बॉडी के अंदर की ताकत को भी, कैल्शियम को, मिनरल्स को, विटामिन को, न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। इसलिए जो कोका कोला पेप्सी पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनके मसल्स कमजोर हो जाते हैं, उनका बॉडी वीक हो जाता है और मोटापा बढ़ जाता है। शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है उनके अंदर। सुनो, अभी मैंने क्या बोला? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो। ठंडा मतलब, से लाउडली, ठंडा मतलब। तो सभी बच्चे हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स एंड टेक ए प्लेज एंड ओथ। हम कभी कोका कोला पेप्सी, बोले जोर से, भारत माता की। तुम्हारी भुजाओं में तभी बल आएगा। वंदे, ऐसे नहीं, जोर से, वंदे भारत माता की। हाथ नीचे करो, तुम्हारी भुजाओं में बल होना चाहिए। तो आज के बाद कोई कोका कोला पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, इससे ज्यादा अपनी रागी की, जवार की, कितनी अच्छी अच्छी रोटी है, मल्टीग्रेन की रोटी है, अपने घर का खाना है, अपना इडली है, डोसा है, कितना बढ़िया बढ़िया चीज है। ये अच्छी चीजें खाओ। खराब चीज खाने से शरीर में ताकत नहीं आती है। फिर पेट ऐसा होना चाहिए, देखो ये कर करके ना, फिर अगला बताता हूं आपको। सब जिन बच्चों का पेट हल्का होगा ना वो करेंगे। और नौली आती है किसको? पेट घुमाने वाला। पहले मेरा देखो, देखो ये पेट अंदर जाना चाहिए, फिर ऐसे घूमना भी चाहिए। अब वो जो डुम्मा डुम्मी घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे। मोटे हो गए, आगे से घूमता ही नहीं, ट्रैफिक जाम है। पेट हल्का होना चाहिए। सीधे बैठो बच्चों, 2 तो हो जाएंगी ना, डीप ब्रीदिंग एंड कपालभाति, देन अनुलोम विलोम। अभी क्या करना है बोलो?
Raise your right hand and close your right nostril with your right thumb. Inhale the breath through your left nostril. बाएं नाक से श्वास लेंगे, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। सब बच्चों को ये ध्यान से करना है, इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। आई विल टॉल। देखो सुनो, करते रहो, ये इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। डू दिस कंटिन्यूअसली 2-3 मिनट्स। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिवेट होता है। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन आपका इमोशनल ब्रेन है। ये दोनों दिमाग आपके राइट डायरेक्शन में काम करने चाहिए। ये नीचे हाथ लाओ। क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलो, जोर से बोलो। अनुलोम विलोम बोलो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल कनेक्ट है राइट ब्रेन से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल किससे कनेक्ट है बोलो? और राइट नॉस्ट्रिल, ये बॉडी का डिजाइन ऐसा बनाया परमात्मा ने, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, इससे ये राइट ब्रेन है ना, इससे लेफ्ट वाला हिस्सा चलता है। इसलिए राइट ब्रेन का संबंध किससे है? लेफ्ट साइड में क्या होता है? इधर हार्ट, इससे है। याद रहेगा आपको। राइट ब्रेन का कनेक्शन किससे है? आपके लेफ्ट बॉडी से। और लेफ्ट ब्रेन का राइट वाले हिस्से से। इधर ब्लॉकेज आ जाए ना तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कोई ब्लॉकेज आ जाए ब्रेन के अंदर तो राइट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। ये बॉडी का डिजाइन ऐसा बनाया परमात्मा ने। इसके पीछे ये बहुत सुपर साइंस है। ये बॉडी तो अपने आप में बहुत अल्टीमेट क्रिएशन है भगवान का। दिस ह्यूमन बॉडी इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। बहुत साइंटिफिक है। एक एक सेल, उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम्स, उसका पूरा वर्किंग, ये तो पूरा कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको इतना बता रहे हैं। सुनो, दो दिमाग है आपका। लेफ्ट ब्रेन है आपका लॉजिकल। लेफ्ट ब्रेन क्या है बोलो? राइट ब्रेन है इमोशनल। राइट ब्रेन क्या है बोलो? इमोशनल। इधर फेथ है, लव है, कंपैशन है, पीस है, हैप्पीनेस है। इधर लेफ्ट इनोवेशन, लॉजिक, क्रिएशन, मेमोरी, ये सब। ये दो ब्रेन आपके। और वैसे भी आपके दो दिमाग रहते हैं, हमेशा कुछ भी काम करते हो। 2 ओपिनियंस रहते हैं। एक दिमाग कहता है सुबह उठ जा, दूसरा कहता है सो ले। एक दिमाग कहता है योग कर ले, एक्सरसाइज कर ले, दूसरा कहता है आराम कर ले। एक दिमाग कहता है पढ़ाई कर ले, दूसरा दिमाग क्या कहता है? खेल ले, कंप्यूटर देख ले, टीवी देख ले, पिक्चर देख ले। नहीं, ये प्राणायाम करोगे ना अनुलोम विलोम, तो दोनों ब्रेन आपके राइट डायरेक्शन में काम करेंगे और आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे। तो जो बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे उनका ब्रेन शार्प होगा, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन। आपके हाथ कितने हाथ हैं? पैर, किडनी, लंग, हार्ट, नाक। एक है कि दो हैं, एक राइट नोस्ट्रिल, एक लेफ्ट। 2 in 1 है ये। चेक करके देख लो, किसी को एक हो तो बताओ मेरे को। नोस्ट्रिल्स कितने आपको बोलो? ईयर्स 2। और ब्रेन भी, ये देखने में खोपड़ी एक लगती है, इस खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर ब्रेन कितने हैं? तो दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो क्या करना? अनुलोम विलोम। क्या करना बोलो? और इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है,
हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, किसी को आंखों पर ग्लासेस नहीं आएंगे। सिर में दर्द, बहुत से बच्चों को सिर में दर्द हो जाता है। कितने बच्चों को कभी कभी सिर में दर्द होता है, हेडेक होता है, हेडेक और माइग्रेन पेन कितने बच्चों को हो जाता है? कभी कभी तो होता ही है बच्चों को, बहुत बच्चों को होता है ना? सिर में दर्द, हेडेक, और कभी कभी हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं, किसी किसी बच्चे को तो कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो प्रेयर में ही खड़े खड़े गिर जाते हैं, टीचर्स को उठाना पड़ता। हम भी देखते थे, हमारे स्कूल में भी गिरते थे। मैं भी तो बच्चे से ही बड़ा हुआ हूं, कोई ऐसे ऊपर से थोड़ी पड़ा हूं, बड़ा का बड़ा। तो कुछ बच्चों को चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, हेडेक होता है, पेन होता है। जो अनुलोम विलोम करेंगे उनको कभी सिर में दर्द, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे कभी सिर में दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं बचपन से योग करता हूं। I am doing yoga practice, breathing exercise and so many postures. Last 40 years से मैं योग कर रहा हूं। कितने साल से? 40 years से। इसलिए मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। हाँ, यह है। और दिमाग तो शार्प रहता ही है। अनुलोम विलोम सबको करना है। फिर इसके बाद ये सब के लिए बहुत जरूरी प्रैक्टिस है, सब बच्चों को डेली करना है। फिर पहले अंगुली माथे पर, शेषनी अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, और श्वास भर के भ्रामरी बोलते हैं इसको। सो रेज योर हैंड्स, क्लोज योर ईयर्स विद योर थम्स, कीप योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ and exhale it with the humming of Om like bumblebee. And close your mouth also. मुख बंद करके Now keep your both hands on your knees in a dhyana mudra. Keep your back and neck straight. Take a deep breath and exhale it with the sound of Om. Udgita pranayama. लंबा गहरा श्वास भरो। ओम।
complete silence, mauन. Concentrate on your breath और ओम. शांत होकर के ध्यान करते हैं कि मैं कौन हूं. ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये प्राण, ये मेरे साधन हैं. इनका स्वामी मैं आत्मा हूं. मैं ज्ञानमय, श्रद्धामय, प्रेममय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय आत्मा हूं. तो अपने पवित्र स्वरूप का बुज्जा दीदी ने अभी आपको बताया था कि हमारा जीवन पवित्रतामय हो, पुरुषार्थमय हो, परमार्थमय हो. यही हमारा स्वरूप है. ऐसी सांसों के साथ थोड़ी देर मन को शांत करके आज्ञा चक्र में जहां पर तिलक लगाते यहाँ, अथवा हृदय चक्र में मन को शांत करके आप एकाग्र चित्त होकर के थोड़ी देर ओंकार को यहाँ पर विजुलाइज करना, ओंकार ध्यान करना. दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथों की गरम गरम अतिरिक्त ऊर्जा का, उष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेना. तो हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, बेसिक नेचर ऑफ आवर सोल इज प्योरिटी. हमारी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है बोलो? प्योरिटी. क्या है बोलो? ये प्योरिटी को पवित्रता कहते हैं. क्या कहते हैं बोलो? पवित्रता. पुरुषार्थ ही हमारा आत्मा का स्वभाव है. परमार्थ, सेवा हमारा आत्मा का स्वभाव है. चलो, ये आपका भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ओंकार ध्यान एक चैप्टर पूरा हो गया. डेली ये बच्चों को, अब ये सब करने में मैंने थोड़ा इसका पूरा साइंस, इसका मैकेनिज्म, इसका बेनिफिट ये सब बताया, इसलिए टाइम लगा. डेली ये 10 मिनट करना है. कम से कम कितनी देर करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ओंकार ध्यान? 10 मिनट. सब बच्चे करेंगे. और एक बात मेरे साथ बोलेंगे, जो करते हैं वैसा हमारा हो जाता है अभ्यास. जो बार बार करते हैं वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है बोलो? बार बार योग करेंगे तो योग करने का क्या हो जाएगा? अभ्यास. बार बार सच बोलेंगे तो सच बोलने का अभ्यास. हॉबी, प्रैक्टिस, नेचर, ये 3 शब्द एक ही जैसे हैं. हॉबी, नेचर, प्रैक्टिस. एक बार भी झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने का क्या हो जाएगा बोलो? अभ्यास, आदत. आदत, नेचर, झूठ बोलने की नेचर. दिस इज नॉट गुड. एक बार भी किसी को मारेंगे तो मारने की आदत. एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब पिएंगे तो बीड़ी सिगरेट शराब पीने की आदत. एक बार भी कोई गंदी आदत नहीं करना. नहीं. आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है. आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी. तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें. और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें. तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे. तब तक के लिए नमस्कार.